हेलो एवरीवन। तो अब हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अगला जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों करना हमारे लिए नेसेसरी है कंट्रोलिंग। सबसे पहला पॉइंट है अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो यार, कंट्रोलिंग में हम करते क्यों हैं, यही तो चेक चीज पे चेक रखने के लिए कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का हमने अल्टीमेट गोल सेट किया था वो अकम्प्लिश हो पाए। मतलब हमारा इस साल का अल्टीमेट गोल है, हम सोचते हैं हम कोई छोटी मोटी फैक्ट्री है, जैसे छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, आपके पेरेंट्स के भी होंगे। तो हमारा इस साल का ऑब्जेक्टिव है कि यार इतना पैसा हमें प्रॉफिट में कमाना है, इस साल हमें 7 लाख रुपए प्रॉफिट्स में कमाने ही कमाने हैं। तो अब हम छोटे छोटे हमारे लिए स्टैंडर्ड सेट करेंगे, छोटे छोटे डेली लेवल पे गोल सेट करेंगे, जिससे हमारा अल्टीमेट गोल सेटअप हो पाएगा। मानिए जैसे हमने डेली का गोल सेट किया कि 10 सेल्स हमें डे की डे करनी ही करनी है, अगर हमें 7 लाख पूरे साल का टारगेट रीच करना है। तो फिर अब ये जो हम कंट्रोलिंग करेंगे डेली लेवल पे कि हाँ यार आज 10 सेल हुई नहीं हुई, हुई नहीं हुई, हम डेली चेक करेंगे हमारी 10 सेल हो पाई या नहीं हो पाई, और अगर नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई, और फिर हम रीजन ढूंढेंगे और फिर हम उस रीजन को हटाने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली हमें किस चीज में हेल्प करेगा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है अल्टीमेट, उसको अचीव करने में। अगला पॉइंट है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, अब क्या है ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से स्टैंडर्ड्स हमारे चेंज हो सकते हैं। मानिए हम पहले छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चों से काम कराते थे हमारी फैक्ट्री में। अब क्या हुआ, हमारी फैक्ट्री पे छापा पड़ गया, हमारा उस टाइम मानिए मशीन का हमने प्रोडक्शन टारगेट रखा हुआ था 100 यूनिट्स पर डे। अब क्या हुआ, हमारे छापा पड़ गया। अब हमने क्या करा, अब हमें जबरदस्ती बड़े बड़े एडल्ट मैच्योर लोग रखने पड़ेंगे एज अ लेबर। अब हमें क्या पता चला कि जो मैच्योर लेबर है वो बच्चों से ज्यादा अच्छे से ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता है, ज्यादा लेवल ऑफ आउटपुट निकाल पाता है। तो हमें क्या पता चला कि स्टैंडर्ड जो है यार हमने अब अपना इंक्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी एक तो सबसे पहली बात एडल्ट लेबर महंगी भी है और एडल्ट लेबर ज्यादा एफिशिएंट भी होती है चाइल्ड लेबर से। तो फिर हमें अपना स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो हमने 100 का स्टैंडर्ड रखा हुआ था पहले, अब हम एडल्ट लेबर हमने देखी रखी, और फिर हमें पता चला कि यार ये जो चेंज आया है, जो हमने माइनर से अब एडल्ट पे शिफ्ट हुए हैं, इसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन ऊपर हुई है, तो हमें स्टैंडर्ड भी ऊपर कर देना चाहिए एक एडल्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या है, जज करते हैं हम कंट्रोलिंग, डेली लेवल पे कंट्रोलिंग करने से हमें पता चलता है हमारे स्टैंडर्ड्स कितने एक्यूरेट हैं और हमें कितने लेवल पे हमारे स्टैंडर्ड्स चेंज करने चाहिए। इससे अगला पॉइंट है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब है कि देखो हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। एफिशिएंट की डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में है। तो एफिशिएंटली हम अपने रिसोर्सेज को यूज कर पाना का मतलब क्या हुआ, मानो हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं मशीन के अकॉर्डिंग। हमारी मशीन जो है वो 250 यूनिट्स दिन की उतार सकती है। हमारी मानिए जीन्स मैन्युफैक्चर की मशीन है, वो हमारी 250 जीन्स एक दिन में, 250 जीन्स एक दिन में मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो अब हमने अपने लेबर्स को बता दिया यार देखो 250 यूनिट ये दिन की प्रोड्यूस कर सकती है। तो अगर कोई इससे नीचे उतारता है तो लेबर का फॉल्ट है, हम लेबर को डांटेंगे, हम कहेंगे भाई ये 250 उतार सकती है, तूने कम उतारा 250 से, तो अब तू मेहनत करेगा कल से और 250 के टारगेट पे पहुंचेगा। तो ये क्या हुआ, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज ही तो हुआ कि हमने अपने रिसोर्स को जो की थी मशीनरी, उसको हम उसकी फुल मैक्सिमम परफॉर्मेंस तक यूटिलाइज कर रहे हैं। 250 वो उतार सकती है तो हम अपना 250 का टारगेट लेके चल रहे हैं। वैसे अगर मैं एक रियलिस्टिक सिचुएशन लूं, ये मैंने जो सिनेरियो लिया ना 250 ये रियलिस्टिक नहीं है। जैसे हमारी खुद की मेरी पेरेंट्स की फैक्ट्री है, हमारा क्या सीन होता है, हमें पता है कि हम 100 पॉकेट्स डे की मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हमारी मशीन जो है वो 100 पॉकेट्स दिन की मैन्युफैक्चर कर सकती है। ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा काम की, बट हमने जो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है ना वो हमने 80 कर रखा है सेट, क्योंकि हमें पता है यार 100 अगर मशीन की पूरी 100 कैपेसिटी है तो 100 लेबर कभी नहीं उतारने वाली। 80 अगर हमने स्टैंडर्ड सेट कर रहा हुआ है तो उस पर लेबर 85 कर देगी, 90 कर देगी। पर अगर 100 मशीन की कैपेसिटी है तो बिल्कुल 100 लेबर नहीं कर पाएगी, क्योंकि लेबर की भी अपनी ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है और बहुत सारी ड्रामेबाजी दूसरी होती है।
तो इससे क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो पाता है। अगर मैं रियलिस्टिक एग्जांपल दूं तो ये ज्यादा एक्यूरेट था। अगला पॉइंट है इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इसका क्या मतलब है, एम्प्लॉयज के अंदर एक ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बना रहता है। एक हम खुद उनमें डर बना के रखते हैं और एक उनमें खुद भी डर होता है। फॉर एग्जाम्पल मानो अब हमने वही एग्जाम्पल ले लो कि हमारा सेल्स का काम है, कि हमारा अब एयरटेल का हमारा कॉल सेंटर है और हम अपने एम्प्लॉयज को कहते हैं कि यार अपने पोस्ट पेड कनेक्शन बेचो जरा। हालांकि जियो के प्रेजेंट में ऐसा हो नहीं सकता मेरे ख्याल से। तो अब तो हमने कहा एयरटेल को अपने हमारे दिन की 10 सेल्स होनी चाहिए तुम्हारी, कम से कम 10 पोस्टपेड कनेक्शन तुम्हारे बिकने चाहिए। तो अब ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का क्या मतलब होगा कि वो पूरे दिन मेहनत से काम करेगा, वो पूरे दिन लगन से लगा रहेगा कि यार 10 सेल तो दिन की करनी करनी है, नहीं तो मेरे को निकाल दिया जाएगा। तो उसमें एक ऑर्डर बना रहेगा कि यार अगर जैसे शाम तक उसकी सिर्फ 5 सेल हुई है तो वो एकदम शाम के बाद और ज़्यादा मेहनत से काम करने लगेगा और फटाफट कॉल्स करके लोगों को ज़्यादा कन्विंसिंग साउंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे 10 का टारगेट अचीव करना है। और हम भी एक ऑर्डर, देखो इस चीज ये ना एक थोड़ी प्रैक्टिकल चीज है, ये एक ह्यूमन नेचर, मैं यहाँ पे एक चीज ऐसे ही बोलना चाहूंगा, ये एक ह्यूमन नेचर है। जब आप एम्प्लॉयर होते हो, जो कि मैं रहा भी, खुद भी रहा हूं मैं एम्प्लॉयर, तो जब आप एम्प्लॉयर होते हो ना, जब आप अपने एम्प्लॉयज को टारगेट देते हो, जैसे मैंने कहा 10 सेल्स का टारगेट है, तो जब तक आप टारगेट रखते नहीं हो ना, आप खुद स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते एम्प्लॉयज पे। आप खुद एम्प्लॉयज को ना उस स्ट्रिक्टनेस से कह ही नहीं पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कितनी डे की सेल्स एक्चुअल में होनी चाहिए। जब आपको पता है कि 10 सेल्स दिन की होनी चाहिए, तो आप अपने एम्प्लॉयज को डरा के रखोगे कि 10 से नीचे का टारगेट नहीं होना चाहिए, और आपका एम्प्लॉय भी डर के रहेगा कि यार 10 से नीचे टारगेट नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज है ना, ये टू फोल्ड है, एक तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्प्लॉयर भी डर बना के रखता है और एम्प्लॉय भी डरा रहता है कि यार अपना जो टारगेट है वो हमें डेली लेवल पे अचीव करना है। तो उससे क्या है, एक ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बना रहता है। इंप्रूव एम्प्लॉयज मोराल, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्प्लॉय मोराल बढ़ाने में कैसे हेल्प करते हैं स्टैंडर्ड, देखो हमें पता कैसे चलेगा कि एक एम्प्लॉय अच्छा है और एक एम्प्लॉय एवरेज है और एक एम्प्लॉय खराब है। आपने जैसे आसपास लोगों को जॉब करते हुए देखा होगा, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, कैसे पता चलता है कि कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा है या कोई स्टूडेंट एवरेज है या कोई एम्प्लॉय एवरेज है या अच्छा है। सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड से जो ऊपर परफॉर्म कर दे वो एम्प्लॉय कंपैरिजन में अपने दूसरे एम्प्लॉयज के बेटर है। सिंपल सी बात है, जैसे हमारा स्टैंडर्ड मानिए क्लास का 90 है, 90 का हमारा स्कोर है, जो स्टैंडर्ड है, जो बच्चा 90 से अबव स्कोर कर रहा है वो उसका मोराल बढ़ेगा, क्योंकि उसे उसके अंदर एक खुद सेल्फ एस्टीम आएगी, ओ भाई देखो मैंने इतना स्टैंडर्ड ही है और मैंने ये परफॉर्म किया। और यही चीज जॉब ऑफिस एनवायरनमेंट में भी होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट में भी होती है कि हमने हमारे एम्प्लॉय का टारगेट है 15 सेल्स दिन की और वो कर रहा है 20-22, तो उसका मोरल इंक्रीज होगा, उसमें सेल्फ एस्टीम आएगी, ये देखो तुम तो 15-15 दिन की करते हो, मैं करता हूँ 20-22। तो इससे क्या है, एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड की वजह से, कंट्रोलिंग की वजह से एम्प्लॉय का मोरल इंप्रूव हो पाता है। उसको हम डेली जब चेक करते हैं कि हाँ यार इसने अच्छा इंप्रूव किया, डेली लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसे प्रेज करते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं एम्प्लॉयज के आगे दूसरे, तो उससे उसका मोरल इंक्रीज होता है और उसके फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हो जाते हैं। और लास्ट है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, काफी देर से मैं उसी कलर पे काम कर रहा हूँ। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, इसमें क्या कहना चाहता है, मेनली कोऑर्डिनेशन, हमारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बन पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मानो फाइनेंस डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को टारगेट दिया कि यार तुम्हें 10 लाख रुपए फरवरी के एंड तक रेज करने हैं, फरवरी का स्टार्ट चल रहा है, हमने कहा 10 लाख रुपए महीने के एंड तक तुम्हें रेज करने हैं ताकि मार्केटिंग वाले खर्च कर सके। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया, अपना डेली का टारगेट सेट कर लिया, जितना भी डे का अमाउंट बनेगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 28, मुझे अमाउंट नहीं पता, तो उन्होंने डेली का टारगेट सेट कर लिया कि हमें डेली इतने रुपए रेज करने ही करने हैं कहीं से भी। तो वो डेली लेवल पे अपनी कंट्रोलिंग करेंगे, फाइनेंस मैनेजर डेली लेवल पे कंट्रोलिंग करेगा, तो ही हमारे महीने के एंड में 10 लाख रुपए
रेज हो पाएंगे और तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को वो 10 लाख रुपए मिल पाएंगे। अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो फिर हमारे 10 लाख रुपए रेज नहीं होंगे, तो फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पैसा नहीं मिलेगा, सेल्स नहीं होगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो और दूसरी भर की दुनिया भर की दिक्कत होगी। तो क्या है, एक डिपार्टमेंट कंट्रोलिंग करता है और अपने गोल्स अचीव कर पाता है, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन रहता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा बुरी तरीके से टाइड अप होता है। अगर एक डिपार्टमेंट अपना गोल अचीव नहीं करेगा तो दूसरे डिपार्टमेंट्स भी नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोलिंग से वो अपने टारगेट अचीव कर पाते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है, अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं, और फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। इसका मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि एग्जांपल ले लो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने टारगेट दिया कि 10,000 यूनिट्स बन जानी चाहिए इस महीने के एंड तक। अब 10,000 यूनिट्स वही वाला यार, उसको डिवाइड करो, दिन की इतनी यूनिट्स बननी चाहिए। अगर वो अपनी 10,000 यूनिट का टारगेट अचीव कर पाएंगे तो ही हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको सेल कर पाएगा। अगर 10,000 यूनिट बनी ही नहीं है तो सेल मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, उससे हमारे पास फाइनेंस नहीं आएगा। तो हमारे प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस इस वाले एग्जाम्पल में काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है। प्रोडक्शन होगी तो मार्केटिंग हो पाएगी, मार्केटिंग होगी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास सेल से पैसा आ पाएगा। तो एक डिपार्टमेंट को अपने कंट्रोलिंग करके अपना टारगेट अचीव करना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरे डिपार्टमेंट्स भी अपने अपने टारगेट अचीव कर सके।